everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to be a Telegram member, you can join the group by clicking on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is control and coordination. This is topic number 9 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th Biology. और इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं. यदि आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हो. आज जो हम पढ़ेंगे वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज पीएनएस. तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में. करेक्ट. तो पहला था सीएनएस, फिर था पीएनएस और फिर था एएनएस, जिसमें से सीएनएस हमने पहले वाले कुछ वीडियोस में कवर कर लिए. तो सीएनएस बना हुआ था 2 चीजों से, एक था ब्रेन और एक था स्पाइनल कॉर्ड. तो ये था सीएनएस का पार्ट. करेक्ट. फिर अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है पीएनएस, जो सीएनएस के रिलेटेड है. अब ये पीएनएस बना हुआ है 2 टाइप ऑफ नर्व से. तो पीएनएस बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नर्व से बना हुआ होता है. क्यों, मैं बताती हूँ. क्योंकि सीएनएस मतलब हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब इन्हें जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के एक हिस्से में प्रेजेंट है और बाकी के ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब बॉडी के दूसरे हिस्से में और भी सारे ऑर्गन्स. अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उन्हें ये हार्ट और किडनी और दूसरे ऑर्गन से कौन कनेक्ट करेगा? क्योंकि ये लोग सब अलग अलग हिस्से में, तो उन्हें कनेक्ट करता है नर्व्स. करेक्ट. तो ये जो नर्व्स है जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है, ये नर्व्स क्या होते हैं? ये नर्व्स होते हैं पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को आपके बाकी ऑर्गन सिस्टम से कनेक्ट करता है और उनसे जो है उनसे इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन से इंफॉर्मेशन उन ऑर्गन्स तक. तो वो बेसिकली एक पीएनएस है जो नर्वस सिस्टम से बना है. अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपका सीएनएस 2 चीजों से बना हुआ है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. तो जो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स होंगे, जो ब्रेन में से निकलने वाले नर्व्स और दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट कर रहे होंगे, उन्हें कहेंगे हम क्रैनियल नर्व्स. तो वो नर्व जो ब्रेन से निकलते हैं और दूसरे ऑर्गन्स को कनेक्ट होते हैं वो है क्रैनियल नर्व्स. और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं और दूसरे ऑर्गन थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वो होते हैं स्पाइनल नर्व्स. तब आपको समझ गया होगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पूरे नर्व्स कनेक्टिंग से बना हुआ है जो ऑर्गन को ब्रेन से, ब्रेन को ऑर्गन से कनेक्ट करता है. अब वो 2 टाइप है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स है जो ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं और स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं. क्रेनियल नर्व्स हमारे बॉडी में 12 पेयर्स होते हैं. क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स प्रेजेंट है? 12 पेयर्स. और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में. तो आपको याद रखना होगा क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स मतलब 24 क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर मतलब टोटल 62 स्पाइनल नर्व्स है. ठीक है. अब नेक्स्ट एक और चीज आपको याद रखना होगा, क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट टू ब्रेन और वो कितने हैं? 12 पेयर. और स्पाइनल नर्व कनेक्टेड टू स्पाइनल कितने हैं? 31 पेयर. इनके साथ साथ आपको एक बात और याद रखना होगा. अभी सपोज आपका ऑर्गन है हार्ट जो ब्रेन से कनेक्टेड है, दैट इज थ्रू एक सिस्टम से. तो यदि ब्रेन से हार्ट पे जाने वाला इंफॉर्मेशन है, ब्रेन से हार्ट में जाने वाला इंफॉर्मेशन जो नर्व्स लेके जाता है, उसे हम कहते हैं मोटार नर्व्स. मोटार नर्व्स मतलब जो आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएगा. तो जो आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आपके जो
ऑर्गन के पास ले जाएगा होगा मोटार नर्व्स। अब दूसरा टाइप ऑफ नर्व है जो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आपके सीएनएस दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाएगा, वो है सेंसरी नर्व्स। ठीक है, हार्ट से सीएनएस के पास तो हार्ट से सीएनएस के पास सेंसरी और सीएनएस से हार्ट के पास मोटार। और दूसरा होता है मिक्स्ड नर्व जो एक्चुअली ऑर्गन से सीएनएस और सीएनएस से ऑर्गन दोनों तरफ फ्लो होता है, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड नर्व। तो आपको ये टर्म्स याद रखना होगा, क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद मोटार नर्व्स मतलब वो सीएनएस से इंफॉर्मेशन ऑर्गन की तरफ ले जाता है, सेंसरी नर्व ऑर्गन से इंफॉर्मेशन सीएनएस की तरफ ले जाता है, दोनों तरफ इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला नर्व हुआ मिक्स्ड नर्व। तो अब हम शुरू करते हैं क्रेनियल नर्व से। तो जैसे मैंने आपको कहा, आपका ब्रेन जो है वो है इधर प्रेजेंट और ये ब्रेन जो है क्रेनियल बॉक्स में होता है और इससे ओरिजिनेट होने वाले नर्व्स को कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स में प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। ठीक है, ये नर्व्स डेवलप होते हैं ब्रेन से इन ऑल एमिनोटेस दैट इज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सब में होते हैं। ये 12 इन पेयर है। ये 12 पेयर का हर का एक नंबर है दैट इज रोमन नंबर 1 to 12। तो जो फर्स्ट वाला होगा क्रेनियल नर्व वो है फर्स्ट रोमन नंबर, फिर सेकेंड वाले का सेकेंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन टिल 12। ये नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं और खत्म होते हैं ब्रेन पे ही। ठीक है, इनका फंक्शन के हिसाब से तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये सारे नर्व्स तीन टाइप के हो सकते हैं। करेक्ट, ये नर्व्स 3 टाइप के हो सकते हैं जो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे आपके सीएनएस के पास, तो वो हो जाएंगे सेंसरी नर्व जो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन सीएनएस के पास ले जा रहे हैं। दूसरा होगा जो सीएनएस से इंफॉर्मेशन आपके ऑर्गन के पास ले जाएंगे, वो हो जाएगा आपका मोटार नर्व्स जो सीएनएस से इंफॉर्मेशन ऑर्गन की तरफ ले जा रहे हैं। और जो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन जो आपके सीएनएस के पास भी ले जाएंगे और सीएनएस से ऑर्गन के पास भी, तो हो जाएगा मिक्स्ड नर्व। तो मैंने जैसे आपको कहा है सेंसरी, मोटार और मिक्स, ये 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स है। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे आर क्लासिफाइड एज सेंसरी, मोटार एंड मिक्स्ड नर्व। जब सेंसरी नर्व्स कौन कौन से हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा क्रेनियल नर्व्स 1 से लेकर 12 नंबर तक है। तो उनमें से जो फर्स्ट, सेकेंड और जो 8th नंबर ऑफ नर्व है, फर्स्ट, सेकेंड और 8, वो है सेंसरी नर्व। मतलब वो क्या करता है, ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक ले जाता है। नेक्स्ट है मोटार नर्व जो नंबर 3rd, 4th, 6th, 11th, 12th वो हुए मोटार नर्व जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन से लेके ऑर्गन के पास ले जाता है। और मिक्स नर्व, तो आपको ये जब सेंसरी नर्व्स के नंबर याद रखिए, मोटार नर्व्स के नंबर याद रखिए, और इनके अलावा जो भी बच रहा है वो सारे हो जाएंगे मिक्स्ड नर्व्स जो एक्चुअली 2 वे दोनों तरफ फ्लो होते हैं, ऑर्गन से सीएनएस की तरफ दैट इज ब्रेन की तरफ, ब्रेन से ऑर्गन की तरफ। तो अब आपको ये यहाँ से ये चार्ट याद रखना। तो चार्ट में कौन कौन से कॉलम याद रखने इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। कॉलम नंबर 1, 2, 3 एंड लास्ट। तो ये कॉलम जो मैंने टिक मार्क किया वो इंपॉर्टेंट है। ये ओरिजिन और ऑर्गन्स इन्वर्टेड, ये तो सिर्फ ऐसे मतलब आप याद ना रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। आते किस पे है, 1 कॉलम पे, सेकंड पे, टाइप पे और लास्ट फंक्शन पे। तो फर्स्ट है नंबर 1 जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी। नंबर 1 का नाम क्या है, सबको एक टाइप है, करेक्ट। तो नंबर 1 का टाइप क्या है, ऑल्फैक्टरी। वो एक्चुअली एक सेंसरी टाइप ऑफ नर्व है, मतलब वो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास ले जाता है। वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब से, और वो कहाँ से जाता है, एपिथेलियम ऑफ नोज से, और उसका फंक्शन है स्मेल। मतलब वो क्या है, जैसे आपको गुलाब का फूल आपके नाक के पास आता है तो आपके दिमाग को पता चलता अरे ये तो गुलाब का फूल है। कैसे पता चला, क्योंकि जो नोज में जो आपका ऑल्फैक्टरी नर्व है उसका सेंस वो ब्रेन तक ले जा रहा है। नेक्स्ट नर्व है नंबर 2 दैट इज ऑप्टिक नर्व। वो भी एक सेंसरी नर्व है, वो प्रेजेंट है साइड ऑफ डाइसेनोफेलॉन में, वो रेटिना ऑफ आईज है। ठीक है, ऑप्टिक मतलब ऑफ कोर्स रेटिना ऑफ आईज, और उसका फंक्शन है विजन। नेक्स्ट है थर्ड दैट इज ऑक्यूमोलोटार, उसका नाम वो है मोटार नर्व्स।
ठीक है। मोटार नर्व्स मतलब ब्रेन से उस ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन ले जाएगा, वो प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन पे, और वो आई मसल के नर्व है और इसका काम है मूवमेंट ऑफ आई बॉल। नेक्स्ट फोर्थ है पैथेटिक, ये है अगेन मोटार नर्व, ये वापस फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन पे ही प्रेजेंट होता है, आई मसल में ही होता है, और इसका काम है रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ आई बॉल। नेक्स्ट है फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व्स, दैट इज अगेन मिक्स्ड नर्व, वो वेंट्रल साइड ऑफ पॉन्स पे प्रेजेंट होता है और उसका काम है सेंसेशन ऑफ स्किन, टच, टेस्ट, जॉ मूवमेंट। ठीक है, अब ये वाले पार्ट है वो नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बट इतना याद रखिए 5th नंबर का। नाउ 6th है एबिडेंस, जिसका नाम है, जो टाइप है मोटार, वो प्रेजेंट है पॉन्स में, वो ओरिजिनेट होता है पॉन्स से, जाता है मसल्स ऑफ आई बॉल, लैटरल रेटिनस ऑफ मसल्स है, और उसका काम है मूवमेंट ऑफ आई। नेक्स्ट है फेशियल नर्व्स, अब वो है एक्चुअली मिक्स टाइप का, वो ओरिजिनेट होता है पॉन्स से, वो जाता है फेशियल, स्कल्प एंड नेक मसल्स में, लैक्रिमल में, सबजिमिनल में, सब मैंडिबुला में, नेसल एंड पैलेटाइन ग्लैंड्स में। उसका काम है फेशियल एक्सप्रेशन, मूवमेंट ऑफ नेक, सिक्रीशन ऑफ टीयर्स, टेस्ट, सिलेब्ररी सिक्रीशन। नेक्स्ट है ऑडिटरी, जो सेंसरी है एक्चुअली, वो पॉन्स में ओरिजिनेट होता है, ऑडिटरी से वर्ड ही आपको समझ गया, ऑडियो मतलब ईयर से रिलेटेड, तो इंटरनल ईयर, उसका काम है हियरिंग और इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना। नेक्स्ट है ग्लॉसोफेरेजिनल, वो अगेन मिक्स्ड है, और फिर वो ओरिजिनेट होता है साइड ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से, वो जाता है फेरेक्स, टंग और स्लैब्ररी ग्लैंड से, और उसका काम है टेस्ट, सैलिवेशन एंड सॉलोइंग। नेक्स्ट है वेगस, वेगस अगेन मिक्स टाइप ऑफ नर्व है, जो साइड ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होता है, पास होता है लैलेक्स, ट्रैकिया, फेरेक्स, एलिमेंट्री कैनाल, हार्ट, लंग, पैनक्रियास, ब्लड वेसल से, और उसका काम है सॉरी visceral sensations, visceral movements like breathing, cardiac slowing, gastric and pancreatic secretion, gastrointestinal movements। 11th है जो है स्पाइनल एसेसरी, वो अगेन मोटा टाइप ऑफ नर्व है, ओरिजिनेट होता है साइड ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से, वो पास होता है नेक, शोल्डर मसल्स, रिफ्लेक्स ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमिनल विसरा, लैरेक्स, फेरेक्स से, और उसका काम है मूवमेंट ऑफ लैरेक्स, फ्रेनेक्स, नेक एंड शोल्डर। जो लास्ट है वो हाइपोग्लॉसल है, वो अगेन मोटा टाइप ऑफ नर्व है, ओरिजिनेट अगेन होता है साइड ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से, वो टंग मसल से पास होता है और उसका काम है मूवमेंट ऑफ टंग। तो ये है आपके 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व विद देयर टाइप, their origin and their function। नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व्स, तो स्पाइनल नर्व्स आपके वो नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स कौन से नर्व है, जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं, और वो 31 इन पेयर प्रेजेंट है। कितने पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, 31 पेयर्स। अब एक बात आपको याद रखना होगा, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड किससे बना हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली मतलब स्पाइनल नर्व्स किसके थ्रू पास होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। तो स्पाइनल कॉर्ड पास होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, और वर्टिब्रल कॉलम छोटे छोटे वर्टिब्रल बोन से बना होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम किससे बना है, छोटे छोटे वर्टिब्रल बोन से, और ये बोन के बीच में एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं एक कैविटी होती है, और उस कैविटी थ्रू आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। स्पाइनल कॉर्ड थ्रू अब नर्व भी पास हो रहा है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड किससे पास हो रहा है, उस कैविटी से। अब जो वर्टिब्रेट है वो ऊपर से लेके नीचे तक है, करेक्ट। जो वर्टिब्रेट है मतलब पहला वाला जो नेक के पास वाला रीजन है, क्योंकि इंसान का ये सपोज ये हेड है, उसके पास स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है, तो नेक के पास वाला जो वर्टिब्रल कॉलम है उसे बोलते हैं सर्वाइकल, ठीक है। नेक के बाद जो नेक्स्ट वाला वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है उसको बोलते हैं थोरैक्स। उसके बाद वाला जो वर्टिब्रल कॉलम है उसे कहते हैं लुम्बार। उसके बाद वाला वर्टिब्रल कॉलम है वो सैक्रल, और जो लास्ट वाला एक बोन है वो है कॉक्सिजियल, ठीक है। तो इतने वर्टिब्रल कॉलम्स के पार्ट हैं, तो आपको याद रखना है नेक गर्दन वाला पार्ट सर्वाइकल, फिर छाती वाला पार्ट थोरैक्स,
फिर उसके नीचे पेट वाला पार्ट है लुम्बार, फिर उसके बाद वाला पार्ट है पेट के नीचे वाला सैक्रल, और सबसे नीचे जो टेल बोन के इधर होता है वो है कॉजियल। अब आपको याद रखना है इसी पे रिलेटेड उसके नाम भी है। तो जो नर्व्स एक्चुअली सर्वाइकल रीजन से ओरिजिनेट होते हैं उन्हें सर्वाइकल नर्व कहते हैं, और वो 18 नंबर है। तो सर्वाइकल रीजन से ओरिजिनेट होने वाले नर्व्स कितने हैं इन नंबर है 18 नंबर, और वो प्रेजेंट होते हैं नेक रीजन में और उन्हें सर्वाइकल नर्व्स कहते हैं, और 8 नंबर को C1 से लेके C8 तक नंबरिंग दिया गया है। जो नर्व्स थॉरिक्स रीजन से ओरिजिनेट होते हैं उन्हें कहते हैं थॉरिक्स नर्व, वो है 12 इन नंबर, उनका नंबर है T1 से लेके T12, और वो थॉरिक्स रीजन दैट इज छाती के रीजन में प्रेजेंट है जहां लंग्स होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका लुम्बार नर्व, जो लुम्बार रीजन में है वो एक्चुअली एब्डोमेन में प्रेजेंट है, आपके पेट के पास में। वो 5 इन नंबर है, उनका नंबर है L1 से, मतलब उनका नाम ही दिया है L1 से L5, L1 L2 L3 L4 L5। नेक्स्ट है सैक्रल नर्व, जो प्रेजेंट है आपके पेट के नीचे वाले रीजन में, उनका नंबर है 5 इन नंबर, वो है S1 से लेके S5, और वो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। और सबसे लास्ट में कॉगिजियल है, जो एक ही है एक्चुअली, इसलिए इसको आप कुछ भी नंबर ना दे, नाम नहीं दे तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही वो होता है नर्व, और उसे बोलते हैं कॉकिस, ठीक है। अभी 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। और आपको एक बात याद रखना होगा, क्रेनियल नर्व्स में क्या है, तीनों टाइप ऑफ नर्व प्रेजेंट है, मोटार, मिक्स्ड, सेंसरी, बट स्पाइनल नर्व्स हमेशा मिक्स्ड नर्व्स ही होते हैं, और वो दोनों तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन के पास और ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड के पास, और वो प्रेजेंट होते हैं पूरे आपके नेक से लेके नीचे तक के पार्ट में। तो पहला होता है सर्वाइकल नर्व जो 18 नंबर है, फिर थॉरिक्स नर्व जो 12 है, लुम्बार नर्व जो 5 है, सैक्रल जो 5 है, और कॉगिजियल जो 1 है। तो आप देख सकते हो 8 + 12 + 5 + 5 + 1 दैट इज टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स बॉडी में प्रेजेंट है। अब फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल स्पाइनल नर्व, अब ये आता है एग्जाम में, ठीक है ये क्वेश्चन। तो टिपिकल स्पाइनल नर्व्स कैसे बनते हैं, तो ऑल स्पाइनल नर्व्स एक्चुअली मिक्स टाइप के हैं, मतलब उनमें ऐसे नर्व फाइबर्स हैं जो सेंसरी भी है और मोटार भी, ठीक है। हर एक स्पाइनल नर्व वो इनसाइड दी न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं। तो जो न्यूरल कैनाल है वर्टिबल कॉलम का, ये वर्टिबल कॉलम का हड्डी है, उसके अंदर का जो स्पेस है जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है वो न्यूरल कैनाल है, ठीक है। उस न्यूरल कैनाल से ये स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं बाय 2 रूट्स, ठीक है। तो आपको स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर याद होगा, वो एच शेप कुछ ऐसा दिखता है, करेक्ट। अब ये एच शेप दिखने वाला है, उस पर 2 रूट निकलता है, एक वेंट्रल रूट एक डॉर्सल रूट। तो ये 2 रूट से निकलते हैं, डॉर्सल सेंसरी रूट एंड वेंट्रल रूट, ठीक है। जो एंटीरियर रूट है या फिर वेंट्रल रूट जिसे भी कहते हैं, वो रिसीव करता है सेंसरी नर्व, ठीक है, और डॉर्सल रूट फ्रॉम डॉर्सल रूट गैंग्लिया, और जो एंटीरियर और वेंट्रल रूट है वो गिव्स आउट द मोटार नर्व्स। तो एंटीरियर वेंट्रल रूट क्या देता है, मोटार नर्व्स बाहर देता है, और जो डॉर्सल रूट है वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है मिक्स स्पाइनल नर्व्स। एक्चुअली मोटार नर्व्स बाहर देता है, और मोटार और सेंसरी नर्व्स टोटल मिला के मिलते हैं मिक्स्ड स्पाइनल नर्व। और ये दोनों जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं, और जो हड्डियों के बीच में 2 स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिबल कॉलम है, दो वर्टिबल कॉलम के जो हड्डियों के बीच में स्पेस है उसमें से वो बाहर आते हैं। तो वर्टिबल कॉलम से कहां से बाहर आते हैं, थ्रू इंटरवर्टिबल फोरम, जो 2 हड्डियों के बीच का स्पेस है उसमें से वो बाहर आते हैं, और उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। तो आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है जिसमें व्हाइट मैटर बाहर है, ग्रे मैटर इनसाइड है, और ये सेंट्रल कैनाल है, ठीक है। अब इसमें से 2 रूट बाहर जाता है, एक है डॉर्सल रूट, एक है वेंट्रल रूट, ठीक है। डॉर्सल रूट से भी एक नर्व बाहर जा रहा है, एक वेंट्रल, एक सेंसरी टाइप ऑफ नर्व है, एक मोटार टाइप ऑफ नर्व है, और दोनों मिलके आगे जाके एक हो जाते हैं। देखो दोनों नर्व आगे जाके एक हो गए, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड के सारे नर्व्स क्या है, मिक्स्ड नर्व्स। अब जब वो वर्टिबल कॉलम, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो वर्टिबल कॉलम है, जब वर्टिबल कॉलम से वो बाहर जाते हैं तब वो एक हो जाते हैं, और 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, ये एक ब्रांच, ये 2 ब्रांच, और ये तीसरा ब्रांच। तो उस स्पाइनल कॉर्ड जैसे स्पाइनल नर्व बाहर आता है वर्टिबल कॉलम के, वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। एक का नाम है रैम्बस ड्रोसेलिस,
उसका काम है फ्रॉम स्किन टू मसल्स ऑफ डॉर्सल साइड के मसल्स और स्किन को जोड़ता है। नेक्स्ट है रैम्बस वेंट्रालिस, जो सबसे बड़ा वाला है, ये तीनों में देखिए आप सबसे बड़ा यही है रैम्बस वेंट्रालिस, जो लार्जेस्ट है और वो 3 सप्लाईज ऑफ ऑर्गन्स एंड मसल्स ऑन लैटरल एंड एंटीरियर साइड, वो लैटरल एंटीरियर साइड के मसल को जोड़ता है। नेक्स्ट है रैम्बस कम्युनिकस, ये वाला जो सबसे थीन वाला है और it is the smallest of 3 and it is given out from the first thorax up to third lumbar, मतलब वो T1 से शुरू होके L3 तक जाता है और ये ज्वाइन करता है सिंपैथिक गैंग्लियन को। तो ये है आपका सिंपैथिक गैंग्लियन जिसको ये जाके आगे ज्वाइन करता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। यहाँ पे हम PNS सिस्टम फिनिश किया है। इसके आगे जो रिफ्लेक्स और वो है वो इस साल के जो 2021 का जो सिलेबस है उसमें से डिलीट हो गया है, इसलिए हम वो पार्ट नहीं देखेंगे। हम डायरेक्ट उस पार्ट पे आप आगे जाएंगे जो आपके एग्जाम में है अगले आने वाले वीडियो में। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन, आप मुझे askyadout04@gmail.com पे करके बता सकते हो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और जाने से पहले, इफ यू टेल द ट्रूथ you don't have to remember anything, and that's all for today. Thank you. Stay tuned.